नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबमिट बटन के बारे में बताएंगे कि सबमिट बटन का यूज HTML में कैसे करते हैं और उसे कैसे तैयार करते हैं HTML में। तो चलिए आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जहां पे यूज ऑफ सबमिट बटन होगा पैराग्राफ में, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट बटन होगा। तो चलिए आपको मैं एक बता के दिखा देता हूँ कि कैसे सबमिट बटन काम करेगा। चलिए यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, जैसे राकेश कुमार, फर्स्ट नेम में नाम दे देता हूँ, लास्ट नेम में यादव देता हूँ। जो भी आपका लास्ट नेम है यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, जो पेज होगा आपको एक्शन में लाकर उसे सेव करेगा, अर्थात एक नया पेज में आपको सेव करेगा। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यह जो है फॉर्म जो है एक्शन मेरा आकर मैंने एक्शन कर रहा है, एक्शन करके उसे सेव कर रहा है। तो चलिए इसको बताते हैं कि यह किस प्रकार होगा। तो चलिए इसका मैं आपको कोड लिख के आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चलिए हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं और आपको बतलाते हैं कि इसे कैसे तैयार करते हैं और कैसे लिखते हैं। जब आप इस प्रकार से HTML कोड को लिखेंगे तभी जो है सबमिट बटन काम करेगा, तभी जो है डाटा को सेव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, बस नाम का रह जाएगा बटन। तो चलिए हम बेसिक लिख लेते हैं, जैसे HTML और बॉडी टैग को। बॉडी टैग में जो कंटेंट लिखते हैं वही कंटेंट हमारा वेब पेज में प्रदर्शित होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। चलिए यहाँ पे फार्म टैग ले लेते हैं। फार्म टैग क्या बतलाता है ब्राउज़र को कि हमें जो है फार्म को निर्माण करना है, यानी जिस ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे यह जो है फार्म को बतलाता है। तो चलिए यहाँ पे फार्म टैग को लिख लेते हैं और इसी में हम जो है एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जहाँ से यह जो है अगले पेज में सेव कर रहा था, उसको सबमिट कर रहा था, उस डाटा को कैप्चर कर रहा था। तो आपको जो है इस एट्रीब्यूट को यूज करना है, जैसे फार्म एक्शन। यहाँ पे आपको लिखना होगा फार्म एक्शन और इक्वल, उसके बाद डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एक्शन डॉट ASP आपको लिखना होगा। एक्शन डॉट ASP आपको लिखना होगा। लिखने के बाद उसे डबल कोटेशन में बंद करके उसे क्लोज एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इतना आपको जो है एक्शन लिखना होगा जब आप सबमिट करेंगे। सबमिट बटन के लिए इतना होता है, क्योंकि जब आप इतना यूज नहीं करेंगे तो ये जो है क्या है, आपके जो डाटा को सेव नहीं कर पाएगा, सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार लिखना होगा सबमिट बटन के लिए, ठीक। तो चलिए आपको और जो है आगे स्टेप बताता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट बटन को लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको तैयार करके आपको बताते हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर आप चाहते हैं कि सबमिट बटन मेरा काम करे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इंटर प्रेस करते हैं और आपको अगले स्टेप के बारे में बताते हैं। तो अगला स्टेप होगा जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सबमिट को लिखना होगा। तो चलिए अगले में हम फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आप जो है यहाँ फर्स्ट नेम लिखने से पहले हम जो है पैराग्राफ को लिखेंगे, जहाँ पे ऊपर देख रहे हैं लिख रहा है यूज ऑफ सबमिट बटन, उस पैराग्राफ को लिखेंगे। पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको P टैग जो है यूज करना होगा। P जो होता है, P फॉर पैराग्राफ टैग होता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग आप यूज करेंगे। तो पैराग्राफ में आप उसी को नाम दे देंगे जो ऊपर लिखा गया है, यूज ऑफ सबमिट बटन। यदि उस प्रकार का पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आपको देना होगा। नाम देने के बाद इसे भी हम पैराग्राफ को क्लोज टैग से बंद कर देंगे। जब आप ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद करेंगे तभी वो कंटेंट काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज ऑफ सबमिट बटन का जो पैराग्राफ है, इस प्रकार लिखेंगे तभी जो है वहाँ पे दिखेगा, इस प्रकार से, ठीक है, प्रदर्शित होगा आपका। तो चलिए हम पैराग्राफ लिखकर तैयार हो चुका है। अगला हमें फर्स्ट नेम लिखना है। तो इसे कैसे तैयार करेंगे HTML में, चलिए आपको बतलाते हैं कि फर्स्ट नेम को कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेना है। इसके लिए कोई टैग को जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको जो है BR टैग यूज करना है, क्योंकि नीचे वाले लाइन में देख रहे हैं जो राकेश कुमार लिखा गया है जो बॉक्स में, उस टेक्स्ट बॉक्स को हमको नीचे लाइन में बनाना है। इसलिए हमें BR टैग को यूज करेंगे, क्योंकि इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आना है। जब आप BR टैग यूज करेंगे तभी जो है आप निचली लाइन में आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो चलिए BR टैग ले लेते हैं। चलिए आपको मैं लिख के फिर से बता देता हूँ कि जो BR टैग है ये क्या करता है, पैराग्राफ को ब्रेक करता है,
आप जिस लाइन में HTML लिख रहे हैं उस लाइन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके निचले लाइन में ला देगा। यह जो है पैराग्राफ को भी ब्रेक करता है और लाइन को भी ब्रेक करता है, आप जिस लाइन में लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो है हमें नीचे लाइन में लाना है राकेश कुमार को, जो देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स है, उसी बॉक्स को बनाना है। तो चलिए हम उस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे जिससे हम इस बॉक्स को बना सके जहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। चलिए उस बॉक्स को बनाते हैं। उस बॉक्स को बनाने के लिए आपको लिखना होता है इनपुट टाइप। यह जो है एट्रीब्यूट आपको लिखना होता है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप लिखने के बाद आपको इक्वल डबल कोटेशन में आपको टेक्स्ट लिखना होता है। जहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखना होगा तो टेक्स्ट लिखेंगे, अगर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट। जैसे ही टेक्स्ट लिखेंगे यह हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं जो टेक्स्ट है, यह जो है टेक्स्ट बॉक्स इतने पे बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा इसका कुछ और नाम दे देते हैं वैल्यू का। जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ नेम दे देंगे, नेम में इसका भी टेक्स्ट दे देंगे, अर्थात टेक्स्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नाम में दे देता हूँ, जो ऊपर नाम दिया गया है उसी को यहाँ पे नेम में लिख देंगे फर्स्ट नेम, जिससे जो है डाटा जब आप सेव करेंगे तो उसे वैल्यू कलेक्ट करने में आसानी होती है फर्स्ट नेम से। ठीक है, यहाँ पे नेम में जो वैल्यू देंगे फर्स्ट नेम, और देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम का टेक्स्ट और ये जो बॉक्स तैयार हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप होगा लास्ट नेम का। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉक्स बनाया गया है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर जो है टेक्स्ट बॉक्स का है, यहाँ जो फर्स्ट नेम लिखा गया है, जब आप ऊपर लिखेंगे फर्स्ट नेम तो उसका है यह टैग, और नीचे वाला जो बॉक्स है उसका नीचे वाला है। चलिए मैं अगला जो है लास्ट नेम आपको लिख कर दिखाता हूँ कि लास्ट नेम को जो है कैसे इसमें तैयार करते हैं HTML में। तो सेम वैसे ही लास्ट नेम लिख लेंगे बिना किसी टैग के। लिखने के बाद आपको जो है BR टैग यूज करना है, क्योंकि निचले लाइन में आपको जो है बॉक्स बनाना है टेक्स्ट वाले को, तो इसलिए जो है आप BR टैग यूज करेंगे, क्योंकि हमें निचले वाले में टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, इसलिए BR टैग यूज करेंगे। BR टैग क्या करता है कि पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है लास्ट नेम वाला का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप, फिर इक्वल। इनपुट टाइप हो जाने के बाद इक्वल लिखेंगे, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन में आप टेक्स्ट लिखेंगे। जब आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा तो टेक्स्ट लिखेंगे, अगर पासवर्ड बनाना होगा तो पासवर्ड लिख देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम में लास्ट नेम लिख देंगे जो ऊपर आपका है, यहाँ पे नेम में लास्ट नेम, और लास्ट नेम लिखने के बाद इसे डबल इंडेंट लगा के इसे एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लास्ट नेम और टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो चुका है। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप होगा सबमिट बटन को ऐड करने का। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लास्ट नेम टेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उसको यहाँ पे लिखेंगे तभी प्रदर्शित होगा, और नीचे का जो बॉक्स है यहाँ पे टेक्स्ट वाला वो नीचे है। चलिए अब मैं सबमिट बटन को ऐड करके आपको बताता हूँ कि सबमिट बटन कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए आपको इनपुट टाइप लिखना होगा, इनपुट टाइप में उसके बाद इक्वल प्रेस करने के बाद डबल कोटेशन, उसके बाद आप सबमिट लिखेंगे। सबमिट जो जैसा लिखा गया है वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे सबमिट लिखेंगे SUBMIT सबमिट। उसके बाद डबल इंडेंट लगाएंगे, और डबल इंडेंट लगाने के बाद इसका वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू जो है एट्रीब्यूट है तो वैल्यू लिखेंगे, जिससे वेब पेज को मालूम चलता है, इस ब्राउज़र को मालूम चलता है कि जो है हमें वैल्यू क्या लेना है। तो उसका यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, तो वैल्यू में सबमिट लिख देंगे। तो वैल्यू यहाँ पे उसके बाद इक्वल लगाएंगे, डबल कोटेशन में लिख देंगे सबमिट। जो यहाँ पे आप नाम दे रहे हैं वही नाम वहाँ बीच में प्रदर्शित होगा। जो सबमिट लिखा गया है, जो आप यहाँ पे नाम देंगे वही नाम उस सबमिट वाले बॉक्स में प्रदर्शित होगा। ठीक है, चलिए हम वैल्यू में सबमिट लिख लेते हैं, और इसे भी एंगल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। यानी अर्थात हमारा जो है सबमिट बटन भी तैयार हो चुका है HTML में, अर्थात हमारा सभी कंटेंट तैयार हो चुका है। अब हम इसे क्लोज टैग से बंद करेंगे। जितने भी हम ओपन टैग यूज किया है, जैसे HTML बॉडी और फॉर्म टैग है, तो इसे भी हम क्रम अनुसार
बंद कर देते हैं। चलिए मैं फार्म टैग को बंद करता हूँ क्लोज टैग से। क्लोज टैग से बंद करने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना होता है। चलिए उसके बाद हम बॉडी टैग को बंद करते हैं। बॉडी टैग को बंद करने के बाद हम HTML टैग को बंद करेंगे। लास्ट में जो है हम HTML टैग को बंद करते हैं। बंद करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि तीनों जो है हमारा क्लोज टैग लग चुका है। ओपन टैग में क्लोज टैग लग चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करने के लिए आपको फाइल पर जाना होगा या Ctrl+S प्रयोग करेंगे शॉर्टकट की। यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ नाम लिखने के लिए बोलेगा। यहाँ पे जो है कुछ नाम लिख देते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं जिससे आप फाइल को पहचान सकें। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सबमिट बटन .html। लास्ट में जो एक्सटेंशन आप लगाएंगे वो होगा .html। यह आपको लगाना जरूरी होता है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा प्रदर्शित हो रहा है। चलिए इस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल यहाँ पे है। यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट बटन। चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा प्रदर्शित हो रहा है जो हम सबमिट बटन का बनाए थे। तो देखिए हमारा इस प्रकार का प्रदर्शित हो रहा है। चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट नेम है यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि हमें जो है टैग में BR टैग को यूज करना होगा उसे नीचे लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही लाइन में दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट नेम तो ठीक है लेकिन उसे नीचे लाना होगा। तो चलिए हम जो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है उसको नीचे लाएंगे। जो लास्ट नेम लिखा गया है उसको नीचे लाएंगे। नीचे लाने के लिए यहाँ पे हम BR टैग यूज करेंगे। जैसे हम BR टैग यूज करेंगे हमारा लास्ट नेम नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो BR जो है यूज करेंगे तभी जो है वो नीचे वाली लाइन में आएगा। हमने आपको पहले ही बताया था यदि आप BR टैग नहीं यूज करेंगे तो वो जो है एक ही लाइन में प्रदर्शित होने लगेगा। इसलिए हमें BR टैग को यूज करना होता है। BR टैग में कोई क्लोज टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से कट करते हैं और BR टैग लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। इसे Ctrl+S डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिससे डाटा सेव हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे वो सेव हो जाता है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम हमारा उस लाइन से नीचे आ गया, यानी उस पैराग्राफ से नीचे आ गया। अब हम देख रहे हैं कि सबमिट बटन भी उसी लाइन में दिखा रहा है, तो उसको भी हमें नीचे लाना होगा। तो उसको नीचे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से हमें वही BR टैग यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इनपुट टाइप लिखा गया लास्ट नेम, हमको यहीं पे BR टैग यूज करना होगा। जब हम यहाँ पे BR टैग यूज करेंगे तभी जो है सबमिट हमारा नीचे आएगा। यहाँ पे जितना आप BR टैग लगाएंगे, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 लगा दिए तो सबमिट बटन बहुत नीचे आ जाएगा। यानी कि जितना लगाएंगे उतने पैराग्राफ को वो क्लोज करेगा। चलिए लगाने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं और सेव पर क्लिक करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि हमारा सबमिट बटन भी नीचे आ गया। तो इस तरह से जो है आप BR टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तो सब लग चुका है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार सबमिट बटन का यूज किया गया है। तो अगर इस स्टेप में जो भी दिक्कत हो, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आपको बता देता हूँ कैसे सबमिट बटन काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे। जैसे नाम देते हैं मुकेश कुमार फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में लिख देते हैं मुकेश कुमार। जो भी आप टाइटल देना चाहें लास्ट नेम में दे सकते हैं। चलिए मैं मुकेश कुमार यादव लिख देता हूँ। लिखने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म एक्शन में आता है और उससे क्या करता है, डाटा को सेव कर लेता है। यह किसके कारण होता है, यहाँ जो ऊपर प्रयोग किए हैं फॉर्म एक्शन, इसी के कारण होता है। यदि जो आप वेब पेज बना रहे हैं तो इसको जो है आपको अवश्य प्रयोग करना होगा, इस टैग को। अगर यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका डाटा जो है सेव नहीं होगा, सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इस एट्रीब्यूट और इस टैग को आपको प्रयोग करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।